आजा तरुण राम की फिर पाछे पछेगा भाई, आजा बंदे शरण राम की फिर। हरियाणा स्टेट में जिला झज्जर गांव छुडानी के अंदर जन्म हुआ था संत गरीबदास जी का। और जब वो 10 वर्ष के हुए खेतों में गायें चरा रहे थे अपनी ही गऊओं को। किसान के घर जन्म था गरीबदास साहिब जी का और बहुत ज़्यादा उनकी ज़मीन थी। अपने और 150 गायें रखा करते थे। कुछ अन्य किराए के पाली ग्वाले भी होते थे और स्वयं भी गरीबदास साहिब 10 वर्ष के उन्हीं के साथ गायें चराने के लिए अपने ही खेतों में गए हुए थे। यानी सन 1717 संवत 1774 में गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष के हुए संवत 1784 यानी सन 1727 में परमात्मा कबीर जी सतलोक से आए एक साधु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा होता है जो जिसने शरीर के ऊपर एक ही पूरा ओवरकोट टाइप एक कपड़ा पहन रखा होता है, घुटनों से नीचे तक का। सिर पे एक टोप होता है, टोप ऐसे लंबे से छोटे का गोल गोल सा पूरा, ऐसी वे और दाढ़ी बड़ी हुई होती है। उस ऐसी वेशभूषा वाले संत को मुसलमान धर्म में जिंदा महात्मा बोलते हैं। तो जिंदा महात्मा की रूप बना करके परमात्मा वहाँ गरीबदास जी को मिले। और भी बहुत से पाली गवाले थे। संवत 1784 और फाल्गुन द्वादशी सुदी, फाल्गुन उतरते की द्वास, फाल्गुन सुधी द्वादशी को दिन में 10 बजे वो परमात्मा आए, सशरीर वहाँ प्रकट हुए और इतनी दूर से आते हुए नजर आए। सभी गवाले वहाँ एक जंडी का वृक्ष, उस जाटी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि फाल्गुन उतरते में दिन के समय धूप सी बन जाती है, हवा ना होता है। तो वहाँ वृक्ष के नीचे विराजमान थे। तो परमात्मा आए, आदर सत्कार करते हुए उन ग्वालों ने कहा, महात्मा जी आ जाओ, खाना खा लो। परमेश्वर जिंदा रूप में बोले कि बच्चों, खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। ग्वालों ने पूछा, आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है, क्या नाम है आपके गांव का? परमेश्वर ने बताया कि मेरा गांव भाई सतलोक है और 16 शंख कोस दूर है। इवन बच्चों ने सोचा 16 कोस दूर का है महात्मा, और कोई सतलोक भी होगा गांव आसपास में। तो कहने लगे, भाई खाना नहीं खाते महात्मा जी, दूध तय पीना ही पड़ेगा। पहले आदर सत्कार बहुत किया करते अतिथि का, दूध तो महात्मा जी पीना पड़ेगा। तो परमात्मा बोले, भाई दूध पी लूंगा, पर मैं मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। अब वो पाली गवाले थे, बड़ी उम्र के भी थे, वो कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत को ना, मजाक कर रहे तू तो। परमात्मा बोले, देख लो भाई, दूध पीना है तो कुंवारी गाय का पिया करूं मैं तो। अब गरीबदास जी बच्चे थे, बालक छोटे से, और बच्चे में एक विशेष ज्यादा सी तर्क वितर्क की वो नहीं होती आदत। वो कहने लगे, महाराज जी देखियो, एक गाय कुंवारी गां ले आए जो उन्हीं गऊओं में थी, जो 2-2.5 वर्ष की होगी, नए दूध हो ही नहीं थी, अभी तक धनाई नहीं थी, अधन्या
अधन्या माने बिना धनाई। अभी अधन्या होती है कंवारी, अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से। तो उसने उस बछिया को ले आए, कंवारी गां को पकड़ कर गले में रस्सा बांध रखा होता पट्टा है, जो गरीबदास जी की बहुत प्रिय गाय थी। उसको लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो यह दूध क्यों कैसे देगी, इसका बच्चा तो है ही नहीं, आप किसी बच्चे वाले का दूध पी लो। परमात्मा बोले भाई तुम ऐसे करो, जो तुम्हारे पास कोई बर्तन हो ना, वो इसके सतन के नीचे, ओड़ी के नीचे, लोटी का तला धर दो, थना के नीचे। एक लस्सी का जो ले जाते थे, लस्सी गांव से, वह खाना उनने खा लिया था, धो मांझ कर साफ कर रखा था। कहने लगे जी ये रहा देखियो, लो। गरीबदास जी ने उठाया ऐसे नीचे, उस गाय के नीचे रख दिया बछिया के। परमात्मा कबीर जी खड़े हुए और जाकर के उस बच्ची के, गाय के, कंवारी गाय के कमर पर थपकी मार दी, और वो दूध अपने आप लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंध गई। जब वो पात्र भर लिया, अपने आप बंद हो गए। अब सब आश्चर्यचकित रह गए कि वे कमाल कर दिया, बाबा जी के जादूगर है। तो क्योंकि हम भगवान की शक्ति से अपरिचित होकर के जादूगर कहने लग जाते हैं, या कोई सेवड़ा है, जंतर मंतर कर दिया इसने, ऐसा जो बड़े टाइप के लोग थे, गवाले थे, वह तो न्यू चिंतित हो गए कि भाई यूँ कोई सेवड़ा है। और गरीबदास जी बालक थे, वो कहने के ले महाराज जी पी लो। अब परमेश्वर कबीर देव ने आधा पिया, पी के न्यू बोले भाई और बच्चा तुम पी लो, पाड़ियो लो, ये अमृत है भाई, ये सतलोक से आया है ये दूध, यहाँ का नहीं है। अब वो पारी ने बोले हम ना पीवा बाबा जी, के मेरा कौन सी जात का है तू, तेरा जूठा ना पीवा। और कितने इस जंतर मंत्र कर दिया, मारा भी करेगा कि तू, कि मैं, और यूं कहकर वो तो उठ गए, दूर चले गए। हमने पीते कुछ डर सी गए भाई कहीं पीना ना पड़ जाए कि मैं वो चूक हो जाए हमारा। गरीबदास जी बालक थे, कहने के लिए बाबा जी मैं पीऊँ, उन्हें पी लिया। अब कहते हैं सकल पदार्थ जगमाई कर्महीन नर पावत नाही। वह कर्महीन थे, भगवान का, परमात्मा का प्रसाद कद कद मिल रहे। फिर परमात्मा जिस उद्देश्य से आए थे अपनी प्यारी आत्मा से मिलने के लिए, वो चर्चा शुरू की, बेटा भजन कराया करो, भजन कराया करो, भगवान की भक्ति किया करो। तो गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा क्या और भी भगवान है जो आप बता रहे हो, कोई सुख का स्थान है? परमेश्वर ने कहा हाँ बच्चा, मैं उसी स्थान से आया हूँ, और वो स्थान वो है जहाँ तुम पहले रहते थे, जहाँ तुम पहले रहा करते थे। बेटा ये तुम्हारा लोक नहीं है, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, ये तुम्हारा स्थान स्थायी नहीं है, तुम्हारे को धोखे में रखा हुआ इस काल भगवान ने। सृष्टि रचना का ज्ञान दिया। तो गरीबदास साहिब ने कहा प्रभु अपने दास को आपका गांव दिखा दो। अब परमात्मा ने गवाह बनाने थे वर्तमान के लिए, इस जो अब वर्तमान समय है इसके लिए वो गवाह बना कर परमात्मा तैयार करके गए थे कि जब ये भक्ति युग आवेगा, पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी, तो मुझे आसानी हो जाएगी समझने में, मेरे बच्चों मुझे पहचान लेंगे कि यूँ ऐसा वो भगवान जिसमें सारे वेद उसके गुण गा रहे हैं। जैसे परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध पिया, वो परमात्मा जब बालक रूप शिशु रूप धारण करता है तो कंवारी गाय का दूध पीता। और ऐसे भी कभी आते हैं कुछ समय के लिए अस्थायी, 1 दिन 2 दिन 10 दिन किसी क्षेत्र में रुक गए, वहाँ भक्तों को सत्संग सुनाया गया अपनी प्यारी आत्माओं को, तो वहाँ फिर कभी कभी फिर आते रहते हैं। उनका ये पता नहीं लगता कि वो संत कित का है, कौन है,
और उनको लाभ बहुत दे देते हैं, साथ में उनको सतभक्ति कर आदेश दे जाते हैं, तो वो भक्त ऐसे साधना करते रहते हैं। फिर कुछ कहते हैं भाई पता नहीं संत का कितना अथर कितना नहीं, पर हमारा ये लाभ कर गया, हमें ये लाभ कर गया, हम ये मंत्र जाप कराया कर, हमने ये बता रखा है। तो ऐसे परमात्मा भी आते हैं और काल भी आता रहता है, काल के दूत भी आते हैं। लेकिन इस तरह की लीला केवल परमात्मा ही करता है जो कंवारी गाय से दूध पीते हैं। वैसे बगैर शिशु रूप धारण करे भी आते हैं तो परमात्मा ही ऐसी लीला करता है। इसके लिए आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 919 इसके मंत्र ने स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, ऋग्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इन्होंने लिखा है ऋग्वेद आर्य भाषा महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और ये मंत्र नंबर 9। अभी इमं अधन्या उत्सरणंती धेनव शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। इन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं पहले। शिशुम कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय। अभी अधन्या का अर्थ है कंवारी। अधन्या तो बिना दनाई, यानी दूसरे तीसरे भी ना गर्भ रख रहा हो गाय को, उसको अधन्या कह सकते हैं। लेकिन अभी अधन्या का अर्थ है कंवारी, बिल्कुल कभी भी सांड द्वारा परेशान ना की गई, अहिंसनीय। गौवें, इसका अर्थ है कंवारी गौवें तृप्त करती हैं उस शिशु रूप धारण करके जब परमात्मा आते हैं, उसको तृप्ति करती है। बस इतना ही हमें काफ़ी है। अब कहने का भाव ये है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो भी यही लीला होती है, और जब वैसे भी आते हैं तो भी अपनी उस समर्थता का प्रमाण देते हैं, जिसका चारों वेद गुणगान करते हैं। ये और लेखक अनुवादक है वेदों का, इसका भी देखिए, ऋग्वेद भाष्यम। यह है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, 7 से 10 मंडल इसने किया है। ये कहाँ से छपा है ये देख लो। बस महर्षि दान सरस्वती लिखा है इसके ऊपर। संपादक दान समर्पण। प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली से। ये 9वां मंडल, 9 मंडल 9 और सूक्त 1 है, ये इधर लिखा है सूक्त 1। ये है प्रथम सूक्त, नवम मंडलम प्रथमम सूक्तम, ये प्रथम सूक्त का, और इसका 9वां श्लोक है, मंत्र नंबर 9। मंत्र नंबर 9 इसका यहाँ अनुवाद है। इमम शिशुम, उस पुत्र स्वरूप सोम के साथ, अधन्या धेनव उत अवध्य गौवें इंद्राय पाथवे,
इंद्र को पीने के लिए उस सोमरस के साथ अपने दूध को पिलाती है। अभी न कहेगा बेरा था ये कोई नहीं। अब जैसे किसी परदेसी ने, विदेशी ने हिंदी सीख ली, हिंदी तो आएगी उसने, और उसको रामायण की कथा का पता नहीं, मौखिक रामायण की कथा का उसको ज्ञान नहीं, और उसको कहो कि ये अनुवाद करो चौपाइयाँ की, किरा केका की अड़ंगा करेगा। और जिसको उस याद है वो मौखिक वो कहानी रामायण की, तो फिर वो उसका सही अनुवाद करेगा। तो इस सृष्टि रचना का जो ज्ञान इस दास को दिया परमात्मा ने, उस सृष्टि रचना के ज्ञान से पता चल रहा है। और परमात्मा की लीला मौखिक हमें ज्ञान है कि वो परमात्मा आए हैं। वेदों को पढ़ने से पहले हमें ये कथाएं सुनाई परमात्मा की, उस महिमा की मैं लिखी थी उनकी जीवनी में कि ऐसे ऐसे आए थे कबीर जी, ऐसे दूध पिया उन्होंने। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा अपने सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, और वहाँ ऊपर के लोकों का ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि का पूरा ज्ञान करवाया। इस काल को दिखाया कि ये काल है, ये ब्रह्म जो ब्रह्म कहलाता है, और इसको श्राप लगा हुआ है, साप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। इसके लिए इसने अपने तीनों पुत्र एक एक गुण युक्त कर दिए। अब उनका स्वभाव ऐसा बना दिया, उनके बस की बात नहीं। अब जैसे मिर्च में गुण है, अब मिर्च का के दोष है, उसको कोई मुंह गलाओगा, चाटेगा, खाओगा तो मुंह जलेगा, उससे चरचराहट होगा उससे। ऐसे ही इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों को रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी बना रखे। इनके अंदर से निकल रही वो वासना, इनके अंदर से निकल रही वो पावर, शक्ति, वो निर्गुण रूप से, निराकार रूप से सबको प्रभावित कर रही है। रजगुण ब्रह्मा से निकल रही शक्ति के आधार से जीव इतना विवश हो जाता है, संतान उत्पत्ति करता है, और यहाँ के राज मतलब ठाठ बाट की संपत्ति का भी इच्छा करता है, ये रजोगुण के आधार से, के प्रभाव से। और सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े रहते हैं, प्यार, ममता, मेरा, मोह। ये मोह जो है ये सतिथि, इसको सतिथि कहते हैं कि ये टिके रहें, पड़े रहें। और तीसरे में से हमारे अंदर जो क्रोध आता है, छोटी सी बात पर न करो, क्यों फाना जार, मार दो, काट लो, नो कर दो। इन तीनों गुणों से जीव को यहाँ संचालित किया हुआ है, और जिससे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी यो काल खाता है, उसके लिए व्यवस्था इसने करवा रखी है। और जहाँ ये बैठकर वो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर आहार करता है, वो भी दिखाए परमात्मा ने कि ये है वो तपस्या भाई गरीबदास जी, देख बेटा। और वो काल दिखाया, वहां पर काल के, इस काल के सिर पे पैर रखकर, ये काल जो है ज्यादा ध्यान ऊपर रखता है अपने 21वें ब्रह्मांड के उस अंतिम द्वार पे जो परब्रह्म प्रवेश करता है, उस गेट पे चौकीदारा खुद देता, वहां किसी को नहीं जाने देता, कोई जा ही नहीं सकता। इतनी इसने वहां पर ऐसी विद्या छोड़ रखी है, ऐसी शक्ति छोड़ रखी है। वहां तो केवल कबीर परमात्मा का सारनाम युक्त प्राणी ही जा सकता है। और इस सारनाम प्राप्त प्राणी जो नियमित लगा हुआ है अंतिम सांस तक, जब वो जाता है तो ये काल का सिर नीचा हो जाता है। वो गेट ऊपर का दरवाजा खाली हो जाता है जहां इसने सिर अड़ा कर बैठा ही हो। तो परमात्मा ने जब वहां गए, गरीबदास जी को लेकर गए, तो उस काल ने सिर नीचा कर दिया अपने आप, क्योंकि उस शक्ति के सामने, उस भक्ति के सिमरण के सामने और परमेश्वर के सामने इसके बस की बात नहीं। ये सीधा अपने आप झुक जाता है ऐसे सिर। उसके सिर पे पैर रख के परमात्मा गरीबदास साहिब जी को परब्रह्म के लोकों को पार करते हुए सचखंड लेकर गए। जब सतलोक में गरीबदास साहिब जी बालक गए, वो आत्मा
गरीबदास वाली आत्मा, तो वहाँ ऊपर जाने के बाद ये सुख शरीर तो यहीं रह जाता है, आत्मा ऊपर पहुँच जाती है उसी रूप में। और वहाँ सतलोक में इस जीव आत्मा का शरीर तो ऐसा ही है मनुष्य जैसा, लेकिन इतना तेज हो जाता है, इतना नूरी हो जाता है, जैसे 16 सूर्यों का प्रकाश हो, इतना सुंदर शरीर बन जाता है। अब ऊपर जाकर देखा कबीर साहब, जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे परमेश्वर, और ऊपर देखा कि एक बहुत बड़े सफेद गुम्बज में, गुंबद में, और नीचे सुंदर तख्त लगा हुआ है, सिंहासन, उस पर परमात्मा विराजमान है, पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष। उनके शरीर की शोभा इतनी है, इतनी आभा है कि करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उन दोनों की मिली जुनी रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी। यानी इतना सुंदर, इतना तेज उस परमात्मा का। तो नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर गए थे और वहां चमर उठाकर और उस सिंहासन पर विराजमान परमात्मा सतपुरुष पर उठाकर करने लगे, श्रद्धा से चंवर कर रहे हैं। गरीबदास जी ने सोचा कि ये भगवान है सतलोक काला मालिक, ये सतपुरुष है, और ये बाबा जी तो यहाँ का नौकर है। इतना सोच रहे थे, उसी समय वो तख्त पर विराजमान परमात्मा खड़े हुए और नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा गए थे वो उसी सिंहासन पर विराजमान हुए, और वो तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा उस जिंदा महात्मा पर चंवर करने लगे नौकर की तरह। अब गरीबदास जी बालक थे, सोच रहे थे भाई बाबा जी के तो चालाए है, जिस पर भगवान भी चंवर करे, जिसकी सेवा करता है, यूं या नहीं समझ में आई। इतने में क्या हुआ कि वो तेजोमय शरीर जो था वो जिंदा वाले शरीर में समा गया। वो जिंदा महात्मा, वो कबीर परमात्मा जो सतलोक नीचे से लेकर आत्मा को गए थे गरीबदास जी वाली को, अकेले तख्त पर बैठकर पूरे असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं, और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है मालिक की सेवा में। तब गरीबदास जी ने चरण पकड़ दिए, कहने लगे बाबा जी आप तो भगवान थे, आप तो परमात्मा हो, मैं नहीं समझ सका आपको, मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले बेटा जाए वापस, अब तो लौट कर जा और मेरा प्रचार कर, गुण गा, उस बोली आत्माओं को समझा दे जो काल के जाल में फंसे पड़े हैं बेटा। गरीबदास जी रोने लगे, कहने लगे महाराज जी मुझे वापस ना भेजो। वो किसका मार कौन बाप, दादे मर गए, पड़दादे मर गए, माँ बाप भी मरेंगे, राम भी मर जाएंगे, वहां तो अपना कुछ है ही नहीं। जबकि गरीबदास जी के यहाँ पर 2500 बीघा जमीन थी, लेकिन वहां जाकर पता चला किसी जमीन, इस जमीन पर करोड़ों अरबों लोग कब्जा कर कर मर गए, लड़ाई कर कर गया, मेरा ये मेरा रड़ा, कोई भी को नहीं बच्चा यहाँ पर। रोन लग गए, अन्यों के बाबा जी मनो मत भेजो भगवान, उधर गंदा लोग है, उधर जाने जी नहीं करता ही। परमात्मा बोले बेटा जाना पड़ेगा, जो हमारा उद्देश्य वो पूरा करना पड़ेगा, इसलिए जाना पड़ेगा कि तेरे और आत्मा, तेरे बाण भाई बहुत फंसे पड़े, उनको निकालने के लिए तेरी आवश्यकता वहाँ पर, और तू मेरी महिमा का गुणगान कर दे, वहाँ लिपिबद्ध कर दे इस ज्ञान को, काल के दूतों ने उलझा रखा है इस ज्ञान, और फिर मैं तुझे लाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा। तब कहा प्रभु मेरे से दूर ना होना, नहीं तो वहाँ विचल जाऊंगा मैं, जाकर के विचलित कर लेंगे मुझे। इतना जुगाड़ जीव के बस का क्या है कि वहाँ एक कदम भी रख दे मालिक तेरे मार्ग पे, आप दया करिए। परमात्मा बोले तेरे साथ रहूंगा गरीबदास, चिंता मत करिए। उधर से क्या हुआ कि वो बच्चे जो पाली गवाले थे, गऊ चरा रहे थे, उन्होंने देखा 1 घंटा 2 घंटे के बाद देखा कि वो बच्चा कहाँ, क्यों गरीबदास जी गांव करोथा के थे। गरीबदास जी के माता पिता गांव करोथा के थे, और जो उनके पूज्य पिताजी बलराम जी थे वो छोड़ानी ब्याह रखे थे, यानी गरीबदास जी के नानके थे वहाँ पर।
और बलराम जी वहाँ घर जमाई रहा करते थे, क्योंकि गरीबदास जी का कोई मामा नहीं था, यानी गरीबदास जी की माता जी का भाई नहीं थे। और लगभग 2500 बीघा पुराना बीघा, अब के तो 1400 एकड़ जमीन समझ लो, 1400 एकड़। इतना वहाँ ठाठ बाट भी थे, जिसको ठाठ बाट कहते हैं। अच्छा घी दूध का खाना, नौकर काम करया करते, लेकिन फिर भी उस सतलोक की तुलना में नरक दिखाई दिया। उधर से क्या किया कि वो ग्वालिया ने सोची, अकबर चल उस छोरी के छोरे ने लाओ ढूंढ का बन जा कि बैठा है, काफ़ी देर होगी हमने गऊ घेर रहे हैं, उसका नंबर है, लाओ अपनी गऊ घेरेगा। अरे बाबा जी चला गया कि बैठा है। वो 2 घंटा पीछे ध्यान आया, वो कितना दूर गौवान चराते चराते चले गए। उन्होंने देखा जाटी के नीचे बाबा जी तो है नहीं, लेकिन गरीबदास वो बालक बैठा है, ऐसे यूं बैठा है। उन्होंने आवाज लगाई, रे गरीबू। गरीबू कहा करते थे, गरीबू, क्योंकि कई वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई थी बलराम जी के। और नदीद से में एक बालक हुआ, उसका नाम बुंडाहा रखा करते, किसी का बुंडू किसी का सुंडू, कदे टोक ना हो जा तो गरीबू नाम रखा उसका, गरीब सा नाम रख दिया भाई, टोक ना हो जा बालक के। तो गरीबू कहा करते, गरीब को गरीब नाम रख लिया, गरीब नाम रख दो। तो नहीं बोले, रो गरीबू तो बैठा है भाई, बाबा जी दिखता नहीं। आवाज लगाई, रहा गरीबू आजा भाई, तेरा नंबर आ गया, अपनी गां घेर ले। गवों का पाली खड़ा हो इधर उधर। एक आवाज लगाई, 2 लगाई, दूर ते ना उठे, क्योंकि वो तो शरीर रखा था, आत्मा सैर सपट्टे के लिए ऊपर गई हुई थी, परमात्मा के दर्शन करने गई हुई थी। तो पाली और निकट आए, आके फिर आवाज लगाई, जब नहीं उठा तने बोले रहा हो भगत जी खड़ा हो, ने पकड़ के लाया तो गिर गया, शरीर में कुछ था ही नहीं। अब उन्होंने सोची, देखा अगी तो भाई मर गया, थोड़ा था लड़का तो मर गया। उसने आवाज लगाई, वो और पाली बुलाई, भाई आ जाओ पालियो, आ जाओ, छोरी का छोरा मर गया। इकलौता पुत्र 10-12 वर्ष के बाद हुआ था। अब 2 जने गांव में भागे आए, 1.5 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर उन खेतों में गायें चरा रहे थे, कबलाना गांव की तरफ। छुडानी से कबलाना गांव है पश्चिम दिशा में, उसकी सीमा पर ये परमात्मा ने दर्शन दिए। वहाँ यादगार भी बना रखी है एक, छुडानी वालों ने अपने खेत में वो यादगार बना रखी, यहाँ कबीर जी आए थे, गरीबदास जी को मिले थे, आज तक प्रमाण है वो। अब उसके पहले कच्चा रास्ता था, बताते हैं, सड़क साथ से निकल गई। तो गांव में आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक बाबा जी आया था, पता नहीं एक कुंवारी गाय का दूध काट दिया, हम तो नाटे थे, और लड़के ने पी लिया, वो मर गया। अब ये वचन सुनते हैं कि गरीबू मर गया, माँ बेहोश, पिता के चक्कर आ गए। गांव के लोग भाग लिए, 50-40 घर होया करते, पहले छोटे छोटे गांवड़े थे, गांव थे। तो गांव वाले रोते चिल्लाते भाग लिए। वहाँ पहुँचे, देखा छोरा मरा पड़ा, वहाँ से उसको उठा लाए। शाम का समय हो गया, चिता पर जा रखा, चिता पर रख दिया, फूकने की तैयारी कर दी, जलाने की, अंतिम संस्कार करने लगे। उसी समय परमात्मा ने उस गरीबदास जी की आत्मा को वापस भेज दिया। और जो ही अग्नि लगाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय वो बंधन जो ऊपर बांध रखे थे, अर्थी का ऊपर बांध जाकर कदे गिरना जाले जाते समय अपने आप वो बंधन टूट गया और वो लड़का खड़ा हो गया, अपने आप उठ बैठा। तो लोग चिंतित हुए, खुशी मनाई को हो छोरा बच गया, जी गया। अब वो परमात्मा को के दर्शन करके वो वाणी बोला जो उद्देश्य वहां से परमात्मा ने इसको भेजा था वापस, कि मेरी महिमा का गुणगान कर। तो गरीबदास साहिब जी वो अमृत वाणी बोलने लगे, जो परमात्मा ने उनके अंतःकरण में फीड कर दी थी, कबीर परमेश्वर ने।
यही वाणी तो दास आपको सुना रहा था। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो का सीमाए कबीर हुआ। अब ये वाणी बोलने लगे परमात्मा। गांव वाले सोचे भाई के बोल रहा है लड़का, पता नहीं समझ में नहीं आती, बंगाली ही भाषा बोला था। तो अब सब ने इस बात की तो खुशी मना ली, भाई हमारा छोरी का छोरा जी गया। और लेकिन वो कहने लगे तो पागल हो गया, मेंटल, पता नहीं के बोल रहे हैं, आप बांडे है। अब जिसने देख लिया भगवान उसका जी आके लगेगा इस गंदे लोक में। सत साही।